गुरु प्यारेओ, आज सतगुरु ने हमारे सभी के ऊपर कृपा की है, बख्शिश की है। आज हमको अपनी गोद में बैठने का ये सौभाग्य समा बख्शिश किया है। अमृत वेला बहुत सारी संगत संभालती है, अच्छी बात है, मगर ये मेरे मन की भावना बने कि बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो संध्या का समय नहीं संभालते, और सद्गुरु की तरफ से हुक्म है कि मेरे से प्रेम करने वाला 2 वक्त संगत जरूर करे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रोजाना शाम को 5 से 6 बजे तक MH1 श्रद्धा चैनल पे गुरु ने कृपा करके हम सभी को अपनी गोद में बैठने की बिद खुद बनाई। गुरु जी के शुक्राने। कीर्तन की आरंभता मैं करूं उससे पहले मैं सबको विनती करता हूं, सबसे पहले जोड़ो दोनों हाथ, अपने इन बच्चों को आशीष बख्शो ता जो कीर्तन द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। सबको बेनती प्यार से फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जो तो संगत के प्रेमी हमें पहले सुनते हैं उनको पता है, मैं कई बारी हिंदी में कथा करता हूं, गुरु सेवा लेता है, क्योंकि हमारा मिशन है गुरु के चरणों से जोड़ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ो। महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कारण क्या कि सारे ही जुड़े। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तो मेरे मन में भी ये विचार आई कि जो तो गुरमुखी समझते हैं उनके लिए रोजाना कथा कीर्तन के दीवान लगते हैं, मगर जो नहीं समझ पाते, खास करके सिंधी संगत और भी कई ऐसे प्रेमी हैं, चाहते हुए भी जिनको पंजाबी की गुरमुखी की समझ नहीं आती, मगर जुड़ना है उन्होंने। तो एक ढंग सदगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेरे दिमाग में ये डाला, क्यों ना हो वे हिंदी में कथा कीर्तन शुरू किया जाए। तो आज 24 तारीख रविवार, आज से रोजाना 5 से 6 बजे तक हम रोज एकत्रित होंगे गुरु की मेहर से श्रद्धा चैनल के माध्यम से, और एक निशाना लेके। निशाना पता क्या? आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम ही ये रखा है। हमें दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं, आप सवरो। अगर मेरा जीवन सही है, मुझे दूसरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपना जीवन तो सही बना। वो मेरी तरफ देख के ही कई कुछ सीख जाएगा। कह दो वाहिगुरू। इस प्रोग्राम का मोटिव, इस प्रोग्राम का निशाना ही यही है, आप सब्र। पहले आप, फिर परिवार, फिर समाज। हम उल्टा चक्कर चलाते हैं, पहले समाज, फिर परिवार, फिर आप। नहीं, आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। तो आज का विचार कह के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। सारी दुनिया कहती है हार मान ले। ध्यान से सुनना। सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, मगर दिल है धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर ले। कह दो वाहिगुरू। सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, मगर दिल है जो धीरे से कहता है एक बार फिर कोशिश कर। आलसी न बन। आलसी बंदों को कभी भी कुछ नहीं मिलता। आलसी न बन, एक बार फिर कोशिश कर। बोल दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो।
सकता है कई लोग जो अभी आप श्रवण कर रहे हो उनके अंदर ये बात आ रही होवे कि ये 5 से 6 बजे का टाइम, हमने तो कईयों ने दुकानों पे जाना है। तकरीबन हर घर में टीवी लगे हैं, परिवार समेत आप देख सकते हो। अगर दुकानों पे नहीं भी लगे ना, इतना इतना हम फालतू खर्चा रोज करते हैं। तो जुड़ने के लिए अगर एक टीवी दुकान पे लगा भी लोगे कि संध्या के समय में मैंने सत्संग भी करना है जरूरी, तो कोई इसमें गलत बात नहीं। तो मेरी विनती है, रोजाना हमने जुड़ना है गुरु की मेहर से। एक बार बोलो वाहिगुरु। अब 2-4 बातें मैंने बड़ी जरूरी करनी, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे। पहली बात, आप वो सब कुछ कर सकते हो, ध्यान देना, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो सब लोग कर सकते हैं। बड़ी कीमती बात है, इससे आपको बड़ा हौसला मिलेगा, बड़ा बल मिलेगा, बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति मिलेगी। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी के सारे लोग कर सकते हैं। और ध्यान देना, आप वो भी सब कुछ कर सकते हो जो बाकी के लोग नहीं कर सकते। कह दो वाहिगुरु। इतना अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। एक है अहंकार, अहंकार से बच के रहना है, मगर अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखो कि मैं वो कर सकता हूं जो बाकी के लोग कर सकते हैं, मगर मैं गुरु की कृपा से वो भी कर सकता हूं जो लोग नहीं भी कर सकते। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो। और दूसरी बात, आज तकरीबन सारे बंदों को, सारे इंसानों को पता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या है इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में। मगर ये भी सच्चाई वाली बात है, पता सबको है मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या बात है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या बात है, मगर इस चीज को अप्लाई कोई कोई करता है। कह दो वाहिगुरु। बात तो बनेगी, तुझे पता है तेरी जिंदगी के लिए ये चीज महत्व रखती है, उसको अपने जीवन में धारण कर, धारण। अब तीसरी बात, कई बार हमारी लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, हम उसको छोड़ देते हैं। तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई बारी उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी आके बंदा मार खाता है। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो। और जब जो चीज हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती, बंदा उस चीज को पकड़ के बैठता है, वैसी ही आदतें बन जाती और वैसा ही बंदे का फिर भविष्य, फिर वैसा ही फ्यूचर बनता है। मेरी बेनती है, जिंदगी में वो चीजों को अप्लाई करो जो आपके लिए महत्व रखती हैं, बाकी चीजों को छोड़ दो। अगली बात, एक बार बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन बाबा दीप सिंह। फिर आखो धन धन बाबा दीप सिंह जी। अगली बात, जिंदगी में एक निशाना जरूर सेट करो, जरूर। और उस निशाने को पकड़ने के लिए अपनी आत्मा का भी जोर लगा दो, तन मन अपनी आत्मा का जोर लगा दो उस निशाने को पूरा करने के वास्ते। तो आज की ये जरूरी बातें थी, क्योंकि ये करनी बहुत जरूरी है। इनसे जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो और जुड़ते जब उनको अंदर से एक बंदा झंझोड़ता है ना, तो फिर वो और गुरु के चरणों से जुड़ते। और हमारा मकसद ही यही है, बुजुर्ग तो जुड़े, बाकी जो बड़ी उम्रों के हैं वो भी गुरु चरणों से जुड़े, मगर न्यू जनरेशन भी गुरु के चरणों से जुड़े। यही हमारा मोटिव है। तो आओ, आज एक प्रकरण मैंने प्रारंभ करना है।
क्योंकि जितनी भी सिंधी संगत देखने वाली है, आपका गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरणों से अथाह प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत। और सारे कहते हैं मैं गुरु से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा प्रेम, मेरी श्रद्धा है गुरु नानक के ऊपर। मगर आज से एक प्रकरण मैं शुरू करूंगा गुरु की कृपा से। 10-15 दिन यही प्रकरण चलेगा कि मैं कह रहा हूं मेरा गुरु नानक से प्रेम है, मेरी गुरु नानक के ऊपर बहुत श्रद्धा है। असलियत में श्रद्धा, असलियत में प्रेम है क्या? कह दो वाहेगुरु, फिर गज के बोलो। असलियत में प्रेम कहते किसको है? प्रेम की परिभाषा क्या है? गुरु मेरे से इस प्रकरण की सेवा लवे। आओ उससे पहले ये शब्द पढ़ें और मैं सबको विनती करूंगा सारी संगत नाल नाल कीर्तन करेओ। उसके बाद फिर प्रेम बोलते किसको है, असलियत में प्रेम की परिभाषा, प्रेम की डेफिनेशन है क्या? सदगुरु मेरे से लवे सेवा करो जी कृपा प्यार के साथ। पहले ये शब्द पढ़ो, कोई रसना खाली ना रहे। और मैं सबको विनती करता हूँ जो भी इस वक्त घरों के काम वगैरह कर रहे हो ना, सारे कामों को संकोच लो, अब परिवार के साथ बैठो, ये अपने माइंड में पक्की बात फिट कर लो। 5 से 6 का समा किसी और का नहीं, मेरा सत्संग करने का समा है, मेरा ये गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़ने का समा है। कह दो वाहेगुरु। आओ जी करो कृपा प्यार के साथ, कोई रस्ना खाली न रहे। का
उतारण हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारण हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरधा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरधा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरधा कर सेव दे गुर पार उतारण हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरधा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे, जो शरदा कर सेव दे। जो शरदा कर सेव दे, जो शरदा कर सेव दे। गुर पारे उतारण हार, गुर पारे उतारण हार। गुर पारे उतारन हार। गुर पारे उतारन हार। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बख्तियान लगायो। न हाथ फिरे लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो। पास कियो विख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सब बस बितायो। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन की प्रभ पायो। जो शरदा कर सेव दे, जो शरदा कर सेव दे। जो शरदा कर सेव अरे दे, जो शरदा कर सेव दे। जो शरदा कर सेव दे, जो शरदा कर सेव दे। जो शरदा कर सेव दे, जो शरदा कर सेव दे।
गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना आठ दाम को शिपरो होयो लाखीना जो शरदा कर सेम दे बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुलाह जुलाहरा पयो गुणी गहीरा बोलो जो शरदा कर सेम दे बोलो जी जो शरदा कर सेम दे रविदास टोवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रकट हो साध संग हर दर्शन पाया जो शरदा कर सेम दे सैन लाई पुतकारिया ओह कर कर सुनिया हृदय बसया पार ब्रह्म भगता मैं गणया जो शरदा कर सेम दे ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लगा उठ भगती लगा बोलो उठ भगती लगा सारे बोलो उठ भगती लगा गज के उठ भगती लगा उठ भगती लगा उठ भगती लगा गुरु 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 सुन के जट रो उठ भगती लगा ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा मिले पर तख गुसाइया तो प्रेम से श्रद्धा से की भक्ति मिले पर तक गुसाइया मिले पर तक गुसाइया तन्ना वड पागा जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार जो
जो शरदा कर सेव ले गुर पार उतारन हार जो शरदा कर सेव ले गुर पार उतारन सारी संगत बड़े प्यार के साथ एक बार बोलो वाहिगुरु। फिर सारे लगाओ हाजरी। जिसने अभी भी रसना को पवित्र नहीं किया, जिधर जिधर भी आप घरों में बैठे हो, मैं सबको विनती करता हूं जी, सारी संगत गूंजवी आवाज में बोलो वाहिगुरु। आज एक प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रकरण को आप तक पहुंचाने की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने भी हम आप हैं, हम सारे कहते जी मैं गुरु से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार है मेरा, मेरी बहुत श्रद्धा है अपने मालिक के ऊपर। मगर हमारे कहने से ये बात नहीं बनेगी कि हमारी बहुत श्रद्धा है हमारे मालिक के ऊपर। असलियत में श्रद्धा है क्या? असलियत में प्रेम है क्या? कह दो वाहिगुरु। आज से ये सदगुरु मेरे से इस प्रकरण की सेवा लवे, और जिधर जिधर भी आप बैठ के श्रवण कर रहे हो, मेरी बेनती इस मैसेज को जितना भी आपका लिंक है 50 बंदों तक, 100 बंदों तक, एक एक बंदा आगे ये जरूर शेयर करे। आप भी इस प्रचार का सारे हिस्सा बनो, प्रेम वाले प्रचार का, श्रद्धा वाले प्रचार का। असलियत में प्रेम है क्या? अब प्रेम की, श्रद्धा की पहली निशानी, अब ध्यान देना सारे। जिस बंदे को प्रेम की दात मिल गई, 2.5 अक्षर प्रेम की या श्रद्धा की दात मिल गई, उस बंदे की पहली निशानी, जिस बंदे को प्यारे हो प्रेम की, श्रद्धा की दात मिल जावे, उस बंदे की पहली निशानी, वो बंदा माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। कह दो वाहिगुरु। शायद अभी भी कई ना समझे हो, ये क्या बोल दिया? माया के प्रभाव से बंदा ऊपर उठ जाता है जी। बात थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी, मैं इसलिए बात को खोलने का, ये क्या बोल दिया? माया के प्रभाव से बंदा ऊपर उठ जाता है जी। बात थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी, मैं इसलिए बात को खोलने का यत्न करूंगा। वो बंदा वाणी पढ़ता है, सिमरन करता है, पहले तो सिमरन करता था, बंदगी करता था, अमृत वेले उठता था, नित्यनेम में जुड़ता था, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मेरी गरीबी दूर हो जावे, ये दाते मुझे चाहिए। एक बात अपने जहन में बिठाना, गुरु से पुत्र मांगना, गुरु से माया मांगनी, गुरु से कारोबार मांगने, घर से गरीबी दूर हो जावे, ये चीजें गुरु से मांगनी कोई गुनाह नहीं। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो, कोई गुनाह नहीं। अपने मालिक से नहीं मांगना तो किससे मांगना है? अपने मालिक के चरणों में अरदास नहीं करनी तो किसके आगे करनी है? सुने हो? मगर जो प्रेम है वो थोड़ी परे की बात। प्रेम वाला सिमरन करता है, बंदगी करता है, मगर प्यारेओ वो बंदगी करता है गुरु के चरणों से, केवल गुरु के चरणों को मांगने के लिए। कह दो वाहिगुरु। गुरु से गुरु को मांगने के लिए। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, कहते जिसको मां मिल गई, खिलौने, दूध, उस बच्चे को तो खुद ब खुद मिल जाएगा।
जिसको पेड़ मिल गया उसको छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। ये उत्तम भक्ति है। अपने गुरु से गुरु को ही मांग लेना। बोल दो भाई करो जी। एक है कामना सहित भक्ति, एक है कामना रहित भक्ति। कामना सहित भक्ति क्या? मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, गरीबी दूर हो जाए, कारोबार चाहिए, सब कुछ। फिर मैं बेनती करता हूं, ये गलत बात नहीं। गुरु से ये चीजें नहीं मांगोगे तो हम किसी और से थोड़ी मांगेंगे। मगर एक है कामना रहित भक्ति। ये महापुरुषों के वचन हैं, कहते जो कामना सहित भक्ति करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं भक्ति करने का सदका। और जो कामना रहित होके निष्कामता के साथ प्यारे हो भक्ति करता है उसके पास मेरा गुरु नानक खुद आ जाता है। कह दो वाहिगुरु, ताहू फल की इच्छा नहीं बांछे, केवल भगत कीर्तन संग रचे। कामना रहित भक्ति है जी। शायद अभी भी बात पकड़ में आई है कि नहीं, थोड़ी सी और खुल जाए बात। मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को गुरु की मेहर से। बाबा नंद सिंह जी का नाम आप सभी ने सुना है। बड़ी करनी वाले साधु, बड़ी कमाई वाले साधु। और हमें कमाई वालों का सत्कार सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई साधु होवे, किसी की नरादरी नहीं। जो जोड़ता है हमारे लिए वो सत्कार योग्य है। बाबा नंद सिंह जी नानक सर कलेरा वाले महापुरुष, जब इनको गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के दर्शन हुए गुरु ग्रंथ साहिब में से, तो गुरु नानक साहब ने पूछा था, रिखी जी कुछ मांगो। तो बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरु नानक साहब मुझे कुछ मांगना नहीं आता। महाराज ने फिर वचन किया, ऋषि जी कुछ मांगो। फिर दूसरी बारी बाबा जी ने कहा, जी मुझे कुछ मांगना नहीं आता, आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। फिर तीसरी बारी वचन हुआ, ऋषि जी वचन खाली नहीं मोड़ते, कुछ ना कुछ जरूर मांगो। तो फिर तीसरी बार बाबा जी ने वचन संभालिया, कहने लगे, महाराज मुझे मांगना तो कुछ नहीं आता, अगर कृपा के घर में आके बार बार आप वचन करते हो ना कुछ मांगने के लिए, वैसे तो मुझे मांगना नहीं आता, अगर प्रसन्न हुए हो तो ये दात मेरी झोली में डाल दो, मुझे अपना बना लो। कह दो वाहिगुरु। तो उस वक्त गुरु नानक भी मुस्कुराए। और ऋषि जी एक तरफ तो कहते हो कि आपको मांगना नहीं आता और दूसरी तरफ छोड़ा ही कुछ नहीं। आप सियाणे हो, जिसका गुरु नानक बन जाए उसको किस चीज की कमी। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नौ निद नाम निधान ग्रह तेरे मन बांछे सो लैसी। ये प्रेम की निशानी है, श्रद्धा की निशानी है। वो बंदा नित्य नेम करेगा, बाणी पढ़ेगा, अब दुनियावी मांगों के लिए नहीं पढ़ेगा। बाणी पढ़ रहा है, बाबा अब तो मुझे तू चाहिए। कह दो वाहिगुरु। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के समय एक माता भिराई हुई है। माता भिराई, उसने प्यारे हो उत्तम भक्ति, यही भक्ति करनी, उत्तम भक्ति। जोड़े झाड़ने संगत के जूठे बर्तन साफ करने, गुरु घर में झाड़ू देने की सेवा करनी। मगर मांग उसकी यही थी, क्या मांग? हे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, तेरे चरणों के साथ मेरी अंदर से सांझ पड़ जाए। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो, बड़ी उत्तम मांग है, बड़ी उत्तम, बड़ी उत्तम। गुरु से गुरु को ही मांग लेना। हाय हाय, गुरु से गुरु को ही मांगना, मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। उत्तम है ये, उत्तम मंग, गुरु से गुरु को ही मांगना है जी। एक बार ये पंक्तियां पढ़ो, उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा इस बात को और खोलने का यत्न करूंगा कि ये प्रेम की निशानी है। पहली निशानी, श्रद्धा की पहली निशानी कि वो बंदा जिसके अंदर प्रेम आ गया, माया के प्रभाव से ऊपर उठ गया, ऊपर। इस बात को और मैं थोड़ा खोल सकूं,
सहब लवे सेवा एक बार पढ़ियो जी प्यार के साथ सारे। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। हर नाम हजरियां। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। 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 जो शरधा कर सेव दे गुर पार उतारण हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारण हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार। सारे प्यार से बोलो वाहिगुरु। वाहिगुरु। तन तन बाबा। दीप सिंह जी। फिर आखो तन तन बाबा। दीप सिंह जी। प्रेम श्रद्धा, ये पहली निशानी प्रेम की, पहली निशानी श्रद्धा की कि जिस बंदे के अंदर गुरु प्रति प्रेम श्रद्धा भावना आ गई वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाएगा। नहीं तो माफी देना, हमने सभी ने ना माया को अपना प्रीतम बनाया है। कह दो वाहिगुरु, अगर तू नहीं होएगी मैं रुल जाऊंगा। है जी, हमने माया को प्रीतम बनाया है, मगर प्यारे ओ गुरु को प्रीतम बना के देख, ये भी तेरे चरणों में आ जाएगी। क्या दो वाहिगुरु। सूरज की तरफ पिठ न करो, सूरज की तरफ अपना मुख करो। जब सूरज की तरफ अपना मुख करोगे ना, परछाई पीछे आएगी। सूरज कौन? गुरु नानक। सूरज कौन? मेरा गुरु। गुरु की तरफ अपना मुखड़ा कर प्यारिया। ये माया, ये दुनिया की वाह, ये शोभा, ये सब चीजें, सब पदार्थ तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। कह दो वाहिगुरु।
हमने तो माया को अपना प्रीतम बनाया है, माया को प्रीतम ना बना। जिसके हुक्म में सब कुछ चलता है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको अपना प्रीतम, उसको अपना स्वामी बना। उसको ये उत्तम मंग है, और ये उत्तम मांग आती ही उनके अंदर है जो गुरु से प्रेम करते हैं, जो माया के प्रभाव से ऊपर उठ गए, माया के प्रभाव से ऊपर जो उठ गए, उनके अंदर ही ये उत्तम मांग आती है कि गुरु से गुरु को ही मांगना। बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरख हुए नानकसर कलेरा वाले, पहले बाबा नंद सिंह जी, फिर बाबा ईश्वर सिंह जी, फिर बाबा कुंदन सिंह जी, फिर बाबा हरभजन सिंह जी। ऐसे महापुरुषों ने जो नानकसर गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभाल की। वहां पे कोई गद्दियां नहीं लगती। जो भी महापुरुष देखता है कि अब दूसरा महापुरुष उसकी कमाई बढ़ गई और अपना शरीर छोड़ने से पहले कई बारी उसको ड्यूटी दे जाता है कि भाई आज से गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा संभाल की जिम्मेवारी आपकी है, वहां पे गुरु की सेवा प्रधान है। तो बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी के बाद बहुत प्रचार किया गुरु के साथ संगत को जोड़ने के लिए, बाबा ईश्वर सिंह जी कई बारी ना अरदास में ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, हे गुरु नानक साहब, हम ये नहीं कहते हमारा जन्म मरण कट दो, जन्म मरण काटना है वो आपकी मौज, आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कहता मेरा जन्म मरण कट दो, मेरी अरदास है मुझे इस धरती पे चाहे जितनी बार मर्जी भेजो, मुझे इस धरती से चाहे जितनी बारी मर्जी बुलाओ, पशु पंछी परिंदे की जून दो, यहां पे रखो चाहे वहां पे रखो, मगर एक बेनती है रखियो अपने चरणों दे कोल। कह दो वाहे करो, रखना अपने चरणों के पास ही। उत्तम मंग, जिसके अंदर प्रेम आ गया, जिसके अंदर श्रद्धा आ गई, वो फिर गुरु से गुरु को ही मांगता है, क्योंकि उसको पता है गुरु आ गया कोई कमी नहीं रहेगी, सब चीजें फिर पीछे 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 पीछे। एक नाम आपने सुने हैं, वो भी महापुरुष बड़ी करनी वाले संत बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआने वाले। देखो प्यारे, बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआने वाले महापुरुष अपनी लाइफ में 2 बार उन्होंने सवा लाख पाठ किया श्री जपजी साहिब का, सवा लाख। गोदावरी के किनारे बह जाना हजूर साहिब, जो छोटे पत्थर होते हैं ना, बजरी जिसको हम बोलते, वो पत्थर रख लेने, पत्थरों के साथ गिनती करनी, एक पाठ हो गया, दूसरा पाठ हो गया, तीसरा पाठ, ऐसे 1.25 लाख पाठ जपजी साहिब के किए बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआने वाले महापुरखों ने 2 बारी अपनी लाइफ में, 2 बारी। मगर मांग क्या थी? मांग यही थी, हे धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, मेरे गरीब को तेरा दर्शन हो जावे। कह दो आए करो, फिर गज के बोलो धन बाबा दीप सिंह महाराज, गुरु गोबिंद सिंह मुझे तेरा दीदार हो जावे, दीदार। जब उत्तम मंग रख के ऐसे बाणी पड़ी तो गुरु का दर्शन भी हुआ, और इतनी इतनी बड़ी सेवाएं मेरे सदगुरु ने उनसे ली कि अपनी लाइफ में बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआने वाले महापुरखों ने 16 लाख बंदों को अमृत छिकाया और गुरु वाले बनाया। कह दो आए गुरु, ये मेरी बेनती है, आज पहला दीवान है, और इस चीज को समझने का यत्न करना कि आज का हमारा कीर्तन प्रकरण चल कहां पे रहा है। जिस बंदे के अंदर प्रेम, जिस बंदे के अंदर श्रद्धा है, भावना है, वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ गया। अब तो गुरु के लिए बंदगी हो रही है, गुरु को मांगा जा रहा है, गुरु के लिए नित्यनेम हो रहा है, गुरु के लिए अमृत वेड़े उठा जा रहे हैं जी। तो कई लोगों के अंदर शायद ये बात आ रही होवे कि कई धार्मिक काम करने वाले भी पैसे लेते हैं। सुनिए,
कई हमारे कीर्तनी भाई हैं, कीर्तन करें माया लेते हैं, कोई गलत बात नहीं, बात ध्यान से सुने। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने धंधे की सिक्खी को भी प्रवान कहा है। कीर्तन करना माया लेनी कोई गुनाह नहीं, मगर माया लेने के बाद भी माया के प्रभाव से ऊपर कैसे उठना है? प्रेम क्या? जितनी तुझे जरूरत उतने आ रहे अपने घर में यूज कर, अगर ज्यादा आनी शुरू हो गई तो दूसरों की भलाई में ला दे। कह दो कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई स्कूल खोल दे, कोई भलाई के कार्यों पे लगानी शुरू कर दे। ये प्रेम की निशानी है, पहली निशानी कि जो भी गुरु नानक से प्रेम करने वाला है, अब नजर डालो अपने अंदर, हम बातों का प्रेम करते हैं कि असलियत में है हमारे अंदर प्रेम? जरूर डालो ना चाहिए। ये पहली निशानी, जिसके अंदर प्रेम, वो माया के प्रभाव से फिर ऊपर उठ जाता है। बाकी की निशानियां, अगली निशानियां मैं कल के दीवान में आपके साथ साझी करूंगा। अब मेरे मन की भावनाएं आखिर पे, क्योंकि संगत रोज कहती है, हमें फोन आते, हमें मैसेज आते, जब भी जहाँ कीर्तन होवे वहां पे भी संगत, जहां पे भी मैं जाऊं, बोलती है जे तुसी ना पढ़ दे मां असा रुल जाना सी। वो मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। सारी संगत प्यार के साथ बोलियो, कोई रसना खाली ना रहे। सारे गुरु नानक जी को कहना जी, हे बाबा अगर तू हमारी बाह ना पकड़ता तो हमने रुल जाना था, रुल जाना था। करियो कृपा प्यार। जे तुसी न फड़दे पांदे असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। जे चरनी न देंदे था, चरनी न देंदे था असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटियां
पुराना वक्त याद करके बोलो। एक दफा खाना, दूसरी दफा खाने की चिंता होनी, एक टाइम का मिलना घर में, दूसरे टाइम की टेंशन, बहुत बात पे घर में क्लेश। औकात हमारी साइकिल जितनी नहीं, गुरु ने मोटर गाड़ियां दी हैं। औकात हमारी झोंपड़ी में रहने की नहीं, गुरु ने बंगले कोठियां दी हैं। अपना पुराना वक्त याद करके गुरु के शुक्राने में बोलो जी सारे। असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां, तुसी न देंदे खुशियां, असां रुल जाना से। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना से। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल नल लाया ए। बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल नल लाया ए। सानू डिगदे अटेंदे अनो ऊपर उठाया ए। सानू डिगदे अटेंदियां नू उपर उठाया ए। तुसी प्यार दिता बण मां, प्यार दिता बण मां, नहीं ते रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बां, जे तुसी न फड़दे बां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। वाहेगुरु जे तुसी न फड़दे बां, असां रुल जाना से। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना से। असां रुल जाना से, असां रुल जाना से। अभी कीर्तन की समाप्ति है। लास्ट पे मैं एक बेनती आपको कर रहा हूं कि ये जो समागम रोजाना 5 से 6 बजे तक MH1 श्रद्धा चैनल पे सदगुरु जी ने शुरू करवाए हैं, अगर आप भी चाहते हो ये समागम निरंतर जारी रहें, घर घर में गुरु नानक के प्रेम का, गुरु जी की श्रद्धा का मैसेज पहुंचे,
तो आप भी इस प्रचार का हिस्सा बनिए। प्रचार कौन सा? आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार का हिस्सा बनिए। किसी भी तरह का कोई सहयोग इस कार्यक्रम के लिए आप करना चाहते हो, नंबर नोट कीजिए 7274000061, 7274000061। 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक किसी भी टाइम आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सेवा इस कार्यक्रम में डाल सकते हो। आज के जो पहले कीर्तन की सेवा है, क्योंकि ये संगत के सहयोग के बिना नहीं हो सकते कार्यक्रम, आज के पहले समागम की सेवा सरदार प्रितपाल सिंह जी, गुल्लू वीर जी, लांबा परिवार, प्रकाश सिंह जी लकवानी, मनोहर सिंह जी कारड़ा, सारा कारड़ा परिवार, ये 3 परिवारों ने आज के इस प्रोग्राम की सेवा अपनी झोली में डलवाई है। सारे ये नासिक से परिवार हैं। अरदास करना सदगुरु सबको चढ़दियां कलां बख्शें, मेरा करें। और जो भी आप जहां पे भी श्रवण कर रहे हो, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और जो भी कथा कीर्तन सुने हैं आपने YouTube पे, फेसबुक पे, साथ साथ आपके टीवी स्क्रीन पे, सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके जहाँ पे आपने हमें फॉलो करना है, सारे लिंक आ रहे हैं। तो YouTube पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे जाके आप भाई अमनदीप सिंह बीबी कोला वाले ये चीज़ लिख के आप फॉलो करें। और रोज के कीर्तन इस जगह पे अपलोड हो रहे, छोटे छोटे क्लिप बना के भी इन सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, ताकि बच्चे और मोटिवेट हों, गुरु के चरणों के साथ जुड़ें। तो गुरु कृपा करे कल फिर शाम को 5 से 6 बजे सदगुरु कृपा करके मेरे गरीब को आपके दर्शन करवावे। और ये मैसेज एक बंदा 100 200 हर बंदे को भेजो और उसको बोलो भाई आगे भी तू शेयर कर, हर ग्रुप में डालो कि रोजाना 5 से 6 बजे हम सब ने जो एकत्रित होना श्रद्धा चैनल के माध्यम से। तो गुरु कृपा करे, भूल चूक की क्षमा, बड़े प्यार के साथ सारे फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।